हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में ऑफ ट्रेडर्स ब्लॉक। आज हम बात करने वाले हैं हिंडरबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाई है हमारे अदानी ग्रुप के ऊपर, वो क्या सच है, क्या है, क्या उसके बारे में क्यों जो क्या नेगेटिव अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या वो ट्रू है। बिल्कुल उसको अफवाह ही कहेंगे हम। क्यों, चलो जानते हैं। क्योंकि जो एलिगेशंस हिंडरबर्ग ग्रुप ने लगाए हैं, अगर किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है, क्या हुआ है, तो सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। कुछ दिनों पहले एक ग्रुप है अमेरिका का, हिंडरबर्ग करके, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अंदर उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाई थी कुछ, जिसके अंदर एलिगेशन थी कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, जिसके अंदर बताया, बोला उन्होंने ऐसा रिपोर्ट में अपनी, कि इसके अंदर मैनिपुलेशन हो रही है। उसने बोला कि इनके जो अकाउंट्स है उसमें कुछ गड़बड़ है जो ये दिखाते हैं हमको। तो इनको अफवाह क्यों बोलूंगा मैं, सबसे पहले क्योंकि इसमें से एक भी चीज उन्होंने प्रूव नहीं करी है। ठीक है, आप बात समझना, कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको आप वैलिड तब तक नहीं मानते जब तक कोई स्ट्रेटजी बॉडी आपको वो डिक्लेयर ना कर दे कि दीज आर ट्रू और नॉट। ठीक है, बट अभी मार्केट में नेगेटिव फेक न्यूज फैलाने की वजह से और एक शेयर जो डाउनफॉल आया, इसकी वजह से लोग मान चुके हैं कि हाँ तो ये तो सही है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, ऐसी एलिगेशन जो लगाई गई है वो सच्ची में हो रही है। तो बिल्कुल नहीं, जो भी उन्होंने बोला अपनी रिपोर्ट में वो हमारी इंडिया की किसी स्टैट्यूटरी बॉडी ने या फिर किसी बाहर की भी किसी बॉडी ने या फिर कोई हेड ने कहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक कंपनी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है, और इस कंपनी का मेन काम होता है कि ये शॉर्ट करती है। ठीक है, अगर आप मान के चलो कोई कंपनी अगर किसी शेयर को शॉर्ट कर रही है तो उसका बेनिफिट कब होने वाला है, जब वो शेयर गिरेगा। और यही इन कंपनी का काम है, जो ये रिपोर्ट दिखाती है इसमें ज्यादातर ये बुराई ही और सारी ही जो बैड नेगेटिव थिंग्स ये बता सकते हैं कंपनी के बारे में वो सारी दिखाते हैं। पहला पॉइंट अभी समझना, क्या इंडिया ग्रोथ कर रहा है अभी? बिल्कुल कर रहा है। क्या अदानी ग्रुप का पार्ट है, अदानी ग्रुप एज अ हायर स्टेक ऑन हायर लेवल एक सिग्निफाई करते हैं इंडिया के ग्लोबल लेवल को? बिल्कुल करते हैं। अदानी ग्रुप बहुत हायर स्टेज पे, अभी आपने देखा टॉप 10 में से टॉप 2 में आ चुके थे, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में अदानी जी। कैसे, क्यों? आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं होगी, आर इंडियन ग्रोथ, कि एक इंडियन आदमी इतने टॉप पे आ चुका है? क्या एक कंपनी ग्लोबल ग्रोथ दिखा रही है? बिल्कुल होगा। कुछ लोगों को पक्का इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ये उन्हीं के हाथ हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये अदानी की रिपोर्ट इसी टाइम पे क्यों रिलीज करी गई? आपको पता है कौन सा टाइम है ये? अभी अदानी ग्रुप एफपीओ रिलीज करके फंड्स उठाने वाले थे मार्केट से, और कुछ लोगों को मे बी इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम होगी। और जब ये कारण निकल सकता है कि अभी इसी टाइम पे क्यों ये रिपोर्ट रिलीज करी गई। और आप याद रखना इस बात को कि रिपोर्ट किसी काम की नहीं है, ये रिपोर्ट कोई नहीं पूछने वाला, 1-2 महीने के अंदर ऐसे ही साइड चल जाएगी, क्योंकि दिस रिपोर्ट इज नॉट साइंड बाय, और इसकी कोई भी एलिगेशन प्रूव हुए हैं अभी तक कि वो कह रहे मैनिपुलेशन है, क्या हमको पता नहीं था? जो इनने सारे मैन्युफैक्चरर्स बताए हैं कंपनी के अंदर कि ओवर वैल्यूड है, ऐसी बहुत कंपनीज है जो पास में ओवर वैल्यूड थी, फ्यूचर में भी आएंगी ओवर वैल्यूड कंपनीज। क्या होती है ओवर? जैसे पेटीएम था, आपने पेटीएम देखा 2150 पे लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में, फिर कहाँ आ गया, 500-600 पे आ गया। ओवर वैल्यूड था, कम हो गया, ठीक है। ऐसा ओवर वैल्यूड होना कोई बुरा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है साइन। अगर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, सेक्टर ग्रो कर रहा है और ओवर वैल्यूड है उसके अंदर, इट्स नॉट अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और जो कहते हैं मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन तो कोई भी कर सकता है, कंपनी थोड़ी हो सकती है, कंपनी के बाहर कोई हो सकता है। जरूरी थोड़ी कंपनी है इसके अंदर, और उन्हें प्रूव भी नहीं करा वो फैक्ट को। पर मार्केट में जो फॉल आया दानी ग्रुप के अंदर, और शायद उन्हीं ने करवाया है, और क्योंकि ट्रेडर्स और जो रिटेलर्स है वो ये नहीं कर सकते। हम रिटेलर हमेशा न्यूज़ सुनते हैं, और उसके बाद जो शेयर मार्केट में एक्शन आया उस पर हमारे बेस होते हैं व्यूज। समझना बात को, क्योंकि न्यूज़ और टॉपिक्स और हर कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट आ रही है, इन सब बेसिस पे कभी ऐसा नहीं होता एकदम से मार्केट में फॉल आ जाए। अभी क्यों आया फॉल? रिटेलर्स नहीं करवा सकते इतना तगड़ा फॉल हर शेयर के अंदर, पूरे सेक्टर के हैं जो अदानी ग्रुप के हैं शेयर्स, आप समझना। वो डायरेक्टली दिखाने के लिए, ये चीज करवाने के लिए कोई ना कोई साथ है जरूर इंडिया में से, जिन्होंने मिलकर अदानी ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट करवाया, उसको गिरवाया,
ताकि आपका व्यू बने, ताकि आप उस कंपनी से बाहर निकलो, ताकि वो इंडियन इमेज खराब करे, ताकि वो कंपनी की इमेज खराब करे। अभी अभी 415-13 पेजेस की स्टेटमेंट रिलीज करी गई है अदानी ग्रुप की साइड से, रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने हिंडनबर्ग के एलिगेशन जो उन्होंने लगाए हैं। तो ये हमको बता रहा है साइन की कंपनी का कॉन्फिडेंस, और जो बता रही है बातें हमको कि जो एलिगेशंस वो लगा रहे हैं वो प्रूव भी नहीं है और इतना कुछ मायने भी नहीं रखते हैं, बट लोग टेलीग्राम्स और न्यूज़ देख के यही समझ रहे हैं कि वो ट्रू है, जो उन्होंने बोल दिया वही है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सेबी ना कहे, जब तक कोई स्ट्रेटेजी बॉडी ना कहे, आप बिल्कुल मत मानना ये बात को, क्योंकि हम भी किसी डिसीजन पे नहीं आना चाहिए ना भाई। कोई पर्सन हो या कोई बॉडी है, कोई भी फर्म है, अगर आपको उसके ऊपर लगाए हुए आरोप जब तक प्रूवन ना हो, आप कैसे सच मान सकते हो एलिगेशंस को। तो यही फैक्ट यहाँ पे वर्क करना चाहिए। और अभी अभी अदानी जी का भी रिप्लाई आया था एक न्यूज़ के बाद, जिसके अंदर बताया था कि कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। कैसे आप समझना, क्योंकि इंडिया एक पार्ट पे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ये कंपनी बिलोंग्स टू इंडिया, तो इससे हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे फर्क पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। इस वर्ड और इस सेंटेंस का बहुत तगड़ा मीनिंग है, क्योंकि एक डायरेक्ट ग्लोबल फॉर्म पे अटैक करना जो इंडियन कंपनी है, इंडियन एक बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं, तो वो हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो आने वाली होगी इस पे इफेक्ट करेगा कि अगर इनकी कंपनी में ऐसा एलिगेशन हो रहा है, ये वो अगर वो प्रूव होते हैं तो, बट वो प्रूव नहीं होने वाले, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल श्योर शॉट ऐसा लगता है हमें, क्योंकि किसी ना किसी को दिक्कत होती है हमेशा किसी की ग्रोथ से, ठीक है। तो ज़रूर इंडिया की ग्रोथ से कुछ लोग होंगे जिनको मे भी प्रॉब्लम है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई भी कहीं का आदमी हो सकता है, इंडिया में से उनको हेल्प मिली, पक्का मिली, क्योंकि जो शेयर में फॉल आया वो उनकी हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। somebody help them, उसकी वजह से वो क्राइटेरिया दिखाया गया आपके सामने, इमेज एक व्यू बनाया जा रहा है कि हाँ ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो, बट आप क्लियर रहे अपने व्यू पे। आप समझना कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और रियलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि रिटेलर्स को हमेशा एक नई पिक्चर दिखाई जाती है जो पिक्चर कभी रियल होती ही नहीं। यही कहानी है मार्केट की, कि आपको समझना होता है कि आपको दिखाया क्या जा रहा है और रियलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो दिखाया आपको हर जगह यही जा रहा है कि अंबानी सॉरी अदानी जी के ग्रुप ने सारी गलतियां करी, एलिगेशन लगा दिए गए हैं, ये वो इस टाइम पे ही क्यों लगाया गया, स्पेसिफिकली क्यों शेयर को गिराया गया जानबूझ के इतना, ये सारी चीजें संकेत सिग्नल दे रही है कि आपको दिखाया जाए कि अदानी ग्रुप फ्रॉड है, ये एलिगेशन लगी है। तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स जो नेगेटिव क्राइटेरिया आपके दिमाग में बना रहे हैं, ठीक है। ये सब हमको बात करनी थी अदानी ग्रुप के बारे में, आप समझ चुके होंगे। माय पॉइंट इज क्लियर, मैं तो बिल्कुल क्लियर सोच रहा हूँ। आपको इससे जो आपका व्यू बने वो आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अपना हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई अदानी हमारे प्रिय ये कुछ है, जो भी है सिंपल था, क्लियर एक व्यू था, वो आपसे शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन